Everyone, welcome to my YouTube class. I am Manjeet Rawat, your online instructor. This is another class of AWS Solution Architect. Guys, you know that market में multiple cloud providers are available, right? Amazon Web Services उसमें से एक है, most popular है, Azure है, Alibaba है. You know that Google Cloud can also give us a platform to set up our resources. IBM Cloud है जो कि private cloud services provide करता है. बट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं सोल्यूशन आर्किटेक्ट को कंटेंट पे. इस प्लेलिस्ट में आई नो थोड़ा सा डिले है इसमें, जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं 4 से 5 क्लासेस की वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं इस प्लेलिस्ट में. और आज का जो एजेंडा है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्लास में, इसमें हम आपकी हेल्प करने वाले हैं टू अंडरस्टैंड अबाउट द AWS लोड बैलेंसर, राइट. इसको हम इलास्टिक लोड बैलेंसर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि हम अभी भी कंप्यूट वाले पार्ट पे हैं. AWS पोर्टल को जब आप लॉगिन करेंगे या पोर्टल को जब ओपन करेंगे अपने फ्री ट्रायल अकाउंट से, सो उसमें EC2 या फिर आप कंप्यूट बोल सकते हैं, अंडर द कंप्यूट आपको EC2 मिलेगा. और EC2 के अंदर वो सभी रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल होती है जो एक कंपनी को चाहिए. इंस्टेंस क्रिएट करना, रिजर्व IP एड्रेस परचेज करना, लोड बैलेंसर बनाना, या फिर सिक्योरिटी ग्रुप को कॉन्फ़िगर करना, हार्ड डिस्क अटैच करना, स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करना, ये सारी सर्विसेज, ये सारे ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ जाएंगे अपने अमेजन के EC2 वाले पैनल पे. तो फटाफट से हम अपने स्क्रीन पे मूव करते हैं ताकि आपको प्रैक्टिकली दिखा सकें कितने तरीके के लोड बैलेंसर्स होते हैं और इन लोड बैलेंसर को हम किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे. क्योंकि अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लोड बैलेंसर से एक क्वेश्चन तो 100% इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा. सो आई एम गोइंग टू प्रिपेयर यू कि एटलीस्ट लोड बैलेंसर वाले पार्ट में से कोई भी क्वेश्चन पुटअप होता है तो आप उसको अच्छे से कॉन्फिडेंट के साथ रिप्लाई दे सकें. आई एम मूविंग माई सेल्फ टू स्क्रीन. और मीनवाइल अगर आपने अभी तक टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड इज एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है, वो भी बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए. चलिए मूव करते हैं अपनी स्क्रीन पे और आपको गाइड करते हैं प्रैक्टिकली कि लोड बैलेंसर कैसे सेटअप करते हैं. उम्मीद है आपको स्क्रीन मिल रही होगी. और स्क्रीन पे अभी हम अपने रूट अकाउंट से अमेजन पोर्टल को लॉगिन कर रखा है, AWS पोर्टल को लॉगिन कर रखा है. नॉर्थ वर्जीनिया इज आवर लोकेशन. दिस इज माय अकाउंट, दिस इज माय रूट अकाउंट एज यू लाइक टू वनरेट समथिंग. और इसमें हम सर्विसेज पे क्लिक करेंगे. अंडर द सर्विसेज हर एक क्लाउड प्रोवाइडर डेली बेसिस पे बहुत सारा चेंजेस कर रहा है. सो मेक श्योर कि अगर आप क्लाउड में कैरियर बना रहे हैं या क्लाउड लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप एटलीस्ट डेली बेसिस पे हाफ एन आवर, 15 से 20 मिनट, आधे घंटे का टाइम अपने पोर्टल को ज़रूर दें. क्योंकि पोर्टल पे जो चेंजेस हैं अगर आप उनको लाइव मॉनिटर करना चाहते हैं तो आपको पोर्टल ओपन करना पड़ेगा. क्योंकि इसके लिए डॉक्यूमेंट तैयार कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है. हर एक हफ्ते, हर 10 दिन, 15 दिन में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं. तो मेक श्योर कि आप अवेयर हैं कौन सी टेक्नोलॉजी का नाम बदल रहा है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उन सब के बारे में आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है. अभी हम अमेजन के पोर्टल पे हैं और डायरेक्टली EC2 वाले पैनल पे जाते हैं. EC2 इज़ द बेसिकली पार्ट ऑफ कंप्यूट, है ना. EC2 क्या है? कंप्यूट का पार्ट है. और इस कंप्यूट के अंदर EC2 कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. वर्चुअल मशीन्स हम यहाँ से क्रिएट करते हैं, लोड बैलेंसर हम यहाँ से क्रिएट करते हैं. आप देखिए सिक्योरिटी ग्रुप, की पेयर्स, डेडिकेटेड होस्ट, है ना, ऑटो स्केलिंग, यहाँ पे इंस्टेंस, इलास्टिक IP एड्रेस, प्लेसमेंट ग्रुप, वॉल्यूम यानी हार्ड डिस्क, स्नैपशॉट, सारा ऑप्शन हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं. अभी का एजेंडा है LB लोड बैलेंसर. इसको ELB भी बोला जाता है, इलास्टिक लोड बैलेंसर बोला जाता है. और नंबर ऑफ लोड बैलेंसर्स देखते हैं कितने तरीके के लोड बैलेंसर हैं. हर एक लोड बैलेंसर का टास्क समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ AWS लोड बैलेंसर कैन परफॉर्म द टास्क, राइट. सो चलिए क्लिक करते हैं क्रिएट लोड बैलेंसर पे. आप देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लोड बैलेंसर हैं 4. नंबर ऑफ लोड बैलेंसर आपको 4 दिखाई पड़ रहे हैं. पहला है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, दूसरा है नेटवर्क लोड बैलेंसर, तीसरा है गेटवे लोड बैलेंसर और चौथा है क्लासिक लोड बैलेंसर. ठीक है. अब क्वेश्चन ये होता है कि लोड बैलेंसर है क्या, वाई वी आर गोइंग टू यूज़ द लोड बैलेंसर, या लोड बैलेंसर हमारी किस तरीके से मदद करता है. तो एक बार थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट समझने की कोशिश करते हैं. LB को समझने की कोशिश करते हैं कि LB किस तरीके से हमारी हेल्प करेगा हमारे डे टू डे एक्टिविटी में, है ना. डे टू डे एक्टिविटी इन द सेंस कि जो आप कंपनी के लिए डेली बेसिस पे टास्क परफॉर्म करेंगे, उस केस में अमेजन किस तरीके से, अमेजन लोड बैलेंसर किस तरीके से हमारी हेल्प करेगा. AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, है ना.
और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अबाउट AWS लोड बैलेंसर। ठीक है, सो लोड बैलेंसर्स यानी मल्टीपल लोड बैलेंसर है हमारे पास। कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एक नॉर्मल लोड बैलेंसर कैसे काम करता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप एक वेब सर्विस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं जिसके लिए आपने दो इंस्टेंसेस को सेलेक्ट किए हैं, दो इंस्टेंसेस को आपने सेलेक्ट किए हैं। ये आपका EC21 यानी इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट, और या VM1 VM2, हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहते आपको। यहाँ पे वर्चुअल मशीन 1 VM1 और ये हमारे पास है VM2। ठीक है, और दोनों ही सिस्टम अपने आप में अपनी पब्लिक IP एड्रेस, अपनी प्राइवेट IP एड्रेस, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन करके रखे हैं। और बोथ आर आप काइंड ऑफ विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों ही सिस्टम आपके विंडोज़ बेस्ड हैं। और हमने क्या किया है, इसमें IaaS की सर्विस इंस्टॉल कर रखी है, बिकॉज यू नो दैट IaaS क्या करता है, हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ से .NET, PHP, जावा, HTML, जिस भी लैंग्वेज में आपको अपनी वेबसाइट होस्ट करनी है वो आप कर सकते हैं। अब ये जो वेब सर्वर है इनको हम ऐड करेंगे अपने लोड बैलेंसर से। ये क्या है, हमारा AWS का लोड बैलेंसर है। ठीक है, सो ये आपको एक बेसिक एग्जांपल बता रहे हैं कि आप अपना वेब सर्वर जो इस्टेब्लिश कर रहे हो ना, वेब सर्वर 1 और वेब सर्वर 2 जो आप इस्टेब्लिश कर रहे हो, इन दोनों के बीच में लोड को बैलेंस करने के लिए हम एक मीडिएटर लगाते हैं जिसको हम LB के नाम से जानते हैं। अब ये जो लोड बैलेंसर है ये अपनी खुद की IP एड्रेस आपको प्रोवाइड करेगा, खुद की पब्लिक IP एड्रेस आपको प्रोवाइड करेगा, राइट। और ये पब्लिक IP एड्रेस आप अपने कस्टम डोमेन के साथ अटैच कर सकते हैं। जो भी आपने डोमेन क्रिएट कर रखा है, लाइक जो जिस भी कंपनी के नाम से आपने वेबसाइट ओपन कर रखी है, डेफिनेटली आपको कंपनी नेम यूज़ करना पड़ेगा वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। तो जो आपने कंपनी नेम का डोमेन परचेज कर रखा है उस पब्लिक IP एड्रेस से आप एसोसिएट कर देंगे। बाहर के जो बंदे हैं, लाइक मोबाइल यूज़र हो गया, टैबलेट से कोई चला रहा है, कोई लैपटॉप चला रहा है, कोई डेस्कटॉप चला रहा है, किसी भी तरीके का कस्टमर किसी भी रिसोर्स के थ्रू जब आपकी वेबसाइट को ओपन करेगा ना, तो उसके जो रिक्वेस्ट है ना, वो रिक्वेस्ट कहाँ पे आएगी, वो लोड बैलेंसर पे जाएगी डायरेक्टली। वो कहाँ पे जाएगी, वो लोड बैलेंसर पे जाएगी, इस AWS के लोड बैलेंसर पे जाएगी। अब ये AWS का लोड बैलेंसर डिसाइड करेगा कि आपका जो ट्रैफिक है कहाँ पे डाइवर्ट करें, राइट। तो इसके अंदर कुछ टास्क परफॉर्म होते हैं, इस लोड बैलेंसर के अंदर खुद का कुछ एल्गोरिदम काम करता है। जैसे राउंड रॉबिन की बात कर लें, है ना, राउंड रॉबिन काम करता है इसके अंदर। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का काम करता है, एक्टिव एंड पैसिव का काम होता है यहाँ पे, राइट। एक्टिव पैसिव का काम होता है, स्टैंड बाय एंड एक्टिव का टास्क होता है। तो कई तरीके के एल्गोरिथम यहाँ पे ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते रहते हैं। जिस तरीके से आप वर्क लोड देंगे उस तरीके से आपका ये लोड बैलेंसर काम करना स्टार्ट कर देगा। इसका बेनिफिट क्या है, क्योंकि जब भी आप कोई वेब सर्वर इस्टेब्लिश करते हो ना, तो उसकी एक लिमिट होती है कि आपका एक वेब सर्वर जो है मैक्सिमम 5000 हिट्स को एक समय में हैंडल कर पाएगा। 5000 लोग आपकी वेबसाइट को एक समय में देख पाएंगे। अब अगर ये जो हिट्स हैं ये आपका 5 से 8000 हो गई, या 7000 हो गई, या 9000 हो गई, या 10000 हो गई, तो आपका जो सर्वर है, वेब सर्वर, वो डाउन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपकी वेबसाइट थोड़े समय के लिए डाउन हो सकती है। उस प्रॉब्लम से बचने के लिए, प्लस मल्टीपल पीपल आर ट्राइंग टू एक्सेस योर वेबसाइट, बहुत सारे लोग आपकी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक जनरेट होगा। और जब आपका ट्रैफिक जनरेट होगा, एक ही वेबसाइट से बहुत सारे यूज़र्स एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगी। स्लो से बचने के लिए लोड बैलेंसर कैन प्ले द रोल। डाउन टाइम से बचने के लिए भी हमारा लोड बैलेंसर हमारी हेल्प करता है। सो इन सभी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, लोड बैलेंसर को अप्लाई करते हैं। 5000 हिट्स पहला सर्वर हैंडल कर लेगा, 5000 हिट दूसरा सर्वर हैंडल कर लेगा। टोटल 10,000 हिट्स आप एट ए सेम टाइम इस मशीन पे, इस वेब सर्वर पे देख सकते हैं। बट कब, जब आपके पास लोड बैलेंसर हो। उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। एक एक प्रैक्टिकल हम डिस्कस करेंगे इसमें, कि प्रैक्टिकली आप कैसे इसको इन्वॉल्व करते हो, कैसे इसको कॉन्फ़िगर करते हो, वो सारा का सारा पार्ट हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ये बात हो गई बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोड बैलेंसर। अब हमने जैसे कि देखा कि पोर्टल पे ये तो हमें कई सारे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर दे रहा है। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर, गेटवे लोड बैलेंसर और लास्ट में क्लासिक लोड बैलेंसर। मैं आपको गाइड करता हूँ कि इनमें गैप क्या है, क्योंकि दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन, है ना।
सो अगला जो पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ AWS लोड बैलेंसर। ठीक है, AWS लोड बैलेंसर, कितने तरीके के लोड बैलेंसर हमने देखा। पहला है वो है आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। ठीक है, AWS हमें पहला देता है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। दूसरा है अपने पास नेटवर्क लोड बैलेंसर। आई विल गाइड यू इनका काम क्या होगा नेटवर्क लोड बैलेंसर का। और तीसरा है अपने पास गेटवे लोड बैलेंसर। और नंबर 4 पे, ठीक है ना, वो है क्लासिक लोड बैलेंसर, जो कि सबसे पुराना लोड बैलेंसर अमेजन के केस में मिलता है आपको। नंबर ऑफ लोड बैलेंसर हो गए 4। ओके, नंबर ऑफ लोड बैलेंसर हो गए 4। अब इनका यूज केसेस देखते हैं कि कैसे इनका यूज है। जो पहला लोड बैलेंसर है ये डेडिकेटेड है HTTP और HTTPS, यानी अगर आप कोई वेबसाइट होस्ट करना चाहते हो, अगर आप कोई एप्लीकेशन सर्विसेज होस्ट करना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कम इनटू द पिक्चर दैट विल हेल्प यू हाउ टू हैंडल द वेब सर्वर्स। आप अपनी वेबसाइट जो है ट्रैफिक जो है HTTP या HTTPS से ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कैन हेल्प अस। SSL सर्टिफिकेट लगाने का ऑप्शन इसमें रहता है, कस्टम डोमेन ऐड करने का ऑप्शन रहता है। ये सारा पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगला है नेटवर्क लोड बैलेंसर। एज पर द नेम सजेस्ट, नेटवर्क लोड बैलेंसर यू कैन सेटअप फॉर एवरीथिंग। फाइल सर्वर आपको लगाना है, SQL सर्वर लगाना है, आपको वेब सर्वर लगाना है, या फिर आप कोई डेडिकेटेड सर्विसेज इन्वॉल्व करना चाहते हैं लोड बैलेंसर के लिए, तो विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क लोड बैलेंसर यू कैन डू दैट। बट इसकी प्री रिक्विजिट यह है कि आपका जो रिसोर्स है मस्ट बी अवेलेबल इन योर ऑन VPC। अगर आपका खुद का VPC है ना, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, अगर आपने खुद का तैयार रखा है, तब आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर काम करेगा। अगला स्टेप जो है वो है गेटवे का। गेटवे एज पर द नेम सजेस्ट, अगर आप कोई लोड बैलेंसर तैयार करना चाहते हैं, ऑन प्रोमाइसेस पे कुछ रिसोर्सेज हैं, राइट, ऑन प्रोमाइसेस कुछ सर्विसेज हैं, कुछ सर्विसेज आपकी क्लाउड पे हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द सर्विसेज यू वांट टू सेट अप योर ऑन लोड बैलेंसर, देन गेटवे लोड बैलेंसर कैन हेल्प अस। क्लासिक लोड बैलेंसर कॉमन है, आप किसी भी तरीके के HTTP, HTTPS, TLS, SSL, TCP, IP, कोई भी प्रोटोकॉल का आप लोड बैलेंसर तैयार करना चाहते हैं, देन क्लासिक लोड बैलेंसर विल हेल्प यू। इसमें मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाऊंगा विच इज़ रियल टाइम प्रैक्टिकल, जहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर आप कोई वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं, राइट, SSL सर्टिफिकेट लगाना है, एक पूरा प्रोजेक्ट तैयार करेंगे इस पर, और उस प्रोजेक्ट के जरिए हम आपकी हेल्प करेंगे हाउ टू सेटअप आवर इन्वायरमेंट, हाउ टू होस्ट आवर वेब सर्विस विद SSL सर्टिफिकेट, कस्टम डोमेन नेम और लोड बैलेंसर। ये तीनों पैकेज एक ही वीडियो में इन्वॉल्व करके आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है आज के डेट में अभी जो हमने डिस्कशन किया उसमें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, प्रैक्टिकल आप आसानी से समझ पाओगे। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कर लोगे, ट्रबल शूटिंग में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही करते हैं, डन। और हम अमेजन से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड करना स्टार्ट कर रहे हैं अगेन, और आपका फीडबैक चाहिए हमें, तो यू कैन शेयर योर फीडबैक कि अमेजन की वीडियो लाइक एज यू कैन ऑल्सो शेयर विद योर ऑफिस कोलीग। टीच मी क्लाउड को सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर गाइज, बाय बाय।